सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान को तब्दील शुदा मजीद सख्त तजावीज़ भिजवा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शराइत में यूरेनियम ज़खायर पर कंट्रोल और आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल रसाई का मुतालबा शामिल है। ईरान के तवील उल मुद्दती जौहरी प्रोग्राम को शराइत का हिस्सा बना दिया गया। तरामीम पर ईरान का जवाब 3 रोज़ में मिलेगा। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट। ट्रंप ने सिचुएशन रूम इजलास में मुआहिदे में कई तरामीम की हिदायत जारी की। सीनियर अमरीकी हुक्काम का बयान। ईरान के सरकारी मीडिया का अमरीका के साथ गैर रस्मी मुआहिदे का मुसव्वदा तैयार होने का दावा। मुजव्वज़ा मुआहिदे से आबनाए हुर्मुज़ में ईरान को वसी इख्तियारात मिलेंगे। ईरान के बहरी जहाज़ों की दर्जाबंदी का इख्तियार होगा। आबी गुज़रगाहों और जहाज़ रानी सर्विस फीस वसूली का इख्तियार भी हासिल हो सकेगा। बहरी जहाज़ों के लिए कार्गो की तफसीलात देना लाजमी होगा। मुआहिदे के 60 रोज़ में ईरान को $12 अरब के मुंजमद असासाजात तक रसाई दी जाएगी। ईरानी मीडिया ने फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद मुफाहमत का नाम दे दिया। سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنید. मुज़ाकरात कारों को दुश्मन के वादों और यकीन दहानियों पर भरोसा नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का 2 टोक पैगाम वाज़े कर दिया कि कोई भी मुआहिदा उस वक्त ही काबिल कबूल होगा जब ईरानी अवाम के लिए ठोस फ़वाइद यकीनी होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रू सोशल पर नई AI तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में अमरीकी सदर को हदफ की जानिब इशारा करते हुए देखा जा सकता है। पस मंजर में जंगी तैयारे भी वाज़े हैं। समुंदर में अमरीकी परचम बरदार पेशकदमी करते हुए तैयारे नजर आते हैं। ट्रंप ने पैगाम में लिखा कि आप बदहवास हो रहे हैं। अमरीकी फोर्सेस का ईरान जाने वाले माल बरदार जहाज पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचम बरदार तजारती जहाज का इंजन रूम तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर जहाज को 20 से ज़ायद बार वार्न किया गया। ईरान ने क्रूज मिसाइल दागने वाली तेज रफ्तार कश्ती की रोनुमाई कर दी। 27 रजब नामी कश्ती की तेहरान इनकलाब के स्क्वायर पर नकाब कुशाई की गई। ईरान का अपनी समुद्री हदूद में एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक MQ-1 ड्रोन को जदीद दिफाई मिसाइल से टारगेट किया गया। ईरान ने इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद से बंद दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड से पैदावार बहाल कर दी। पारस गैस फील्ड के 3 ऑफशोर प्लेटफॉर्म से पैदावार बहाल की गई। इसराइल ने जनूबी लेबनान में तारीखी अशकीफ किले पर कब्जा किया। किले पर इसराइल और गोलानी ब्रिगेड्स का परचम लहरा दिया गया। सहनी फौज के किले के अतराफ और वादी अस्सलोकी में बड़ा ऑपरेशन। दीर अज़-ज़हरानी में रात गई शदीद बमबारी, कई अफराद शहीद और जख्मी। सारिफीन जो डिस्काउंट ले रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या इनमें से तमाम गुरबा हैं या इनमें से मुझ जैसे भी शायद कोई ऐसे हों जिन्होंने बड़े बड़े सोलर सिस्टम या कोई और इंतज़ाम करके अपने आप को 200 यूनिट से नीचे लेके आ गए हैं और वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके के ऊपर इन 278 अरब रुपए का बोझ बने हुए हैं। हुकूमत का बिजली सार्फिन के मीटर्स को QR कोड से मुंसलिक करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई ने 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म किए जाने की खबरें मुस्तरद कर दी। हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। बिजली पर सब्सिडी लेने वालों की तादाद 4 साल में 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो गई। सब्सिडी का हजम 199 अरब से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया। बाज़ बड़े सोलर सार्फिन भी सब्सिडी ले रहे हैं। ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान की बरामदात आइंदा माली साल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। IMF ने आइंदा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 35 अरब 63 करोड़ डॉलर्स पर पहुंचने का दावा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान का तजारती खसारा 34 अरब 91 करोड़ डॉलर्स रहने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का बजट तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा मुतवक्की। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की सिफारिशात पर गौर होगा। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना, वजारत तजारत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी अपनी आरा पेश करेंगे। एजेंडा जारी। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उम्र खारजा काया कालास कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास कल होगा। इसहाकदार और काया कालास इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। काया कालास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सबसे बड़ा गुनाह, जुर्म, खिलाफ वर्जी, तमाम कवानीन, ज़वाबित और हाई कोर्ट का फैसला 62 एकड़ ये हिल पार्क की ज़मीन है सारी, जिसमें ये हिल शामिल हैं। हिल के बगैर हिल पार्क कहाँ से हिल पार्क होगा भाई? MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का कराची के हिल पार्क में पहाड़ियां काट कर प्लॉट्स बनाने का दावा। हेर फेर करके प्लॉट बेच दिए गए। लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी। मेयर कराची कब्जा खत्म कराएं। शहर कायद जराइम पेश अफराद की आमाज गाह बनता जा रहा है। फारूक सत्तार की MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिल पार्क की ज़मीन पर KMC ने ना 1 इंच ज़मीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की गई, ना ही की जाएगी। खातून शहरी की शिकायत पर कार्रवाई की। सोसाइटी की जमीन पर तामीराती काम हो रहा था। रुकवा कर छानबीन और पैमाइश करवाई गई है। मुर्तजा वहाब की वजाहत। MKM बेबुनियाद इल्जामात से अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुत्तहिदा रहनुमाओं की सियासत हमेशा इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती है। शर्जील इनाम मेमन का MKM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। वज़रा के इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान आने पर पाबंदी है। गवर्नर पंजाब, वज़रा और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली का यहाँ आना कानून की खिलाफ वर्जी है। राजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई है। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंपी। बिलावल भुट्टो कल स्कर्दू में शगरके के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ भी इंतखाबी जलसों से खिताब का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बाद आज हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर में 159 हाजियों की आमद के बाद 100 से ज़ायद हुज्जाज कराम को लाने वाली दूसरी परवाज कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर समेत अमले ने हाजियों का इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ के लेस्को एहलकारों पर बगैर रसीद रकम वसूली के इल्जामात। एक्सियन SDO समेत 5 अफसरान मुअत्तल। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान बट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर दिफा ने लेस्को एहलकारों पर ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए उनके घरेलू मुलाजिम से 80,000 रुपए रसीद दिए बगैर वसूल करने का इल्जाम आयद किया। सोशल मीडिया पर जारी ख्वाजा आसिफ के पैगाम के मुताबिक रकम पत्तों की के नवाही गाँव वालों ने चंदा जमा करके अदा की।
शुगर मिल्स हुकूमत से इजाफी चीनी बरामद करने का मुतालबा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ख़त लिख दिया। मुल्क में इस वक्त तकरीबन 13 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी मौजूद है। एक माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर महफूज रखने के बाद 7,07,000 टन चीनी जायद बचती है जिसे बरामद किया जा सकता है। ख़त का मतन इजाफी चीनी की बरामद के मामले पर काबीना कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। लाड़काना में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस जराये ये बताते हैं कि वाकया लाड़काना के शहर के घंटी फाटक के करीब पेश आया। टोबा टेक्सिंग से पीर महल जाने वाली एम्बुलेंस में दौरान सफर आग भड़क उठी। हादसे में खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। हरिपुर में हितार बांडी के मोड़ के करीब कार बरसाती नाले में गिर गई। हादसे में 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। मुतासरीन शादी की तकरीब के बाद वापस अपने घरों को जा रहे थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में 2 कारों के दरमियान तसादुम। एक कार का ड्राइवर जाँ बहक, 3 खवातीन और एक गैर मुल्की शहरी समेत 5 अफराद जख्मी हुए। हादसे की फुटेज सामने आ गई। लाहौर में गैर कानूनी नंबर प्लेट से इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के चालान के साथ मुकदमात का इंदिराज किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में खवातीन ने डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया। 4 डाकू कॉस्मेटिक की दुकान में दाखिल हुए। दुकान में मौजूद खवातीन की मज़ाहमत पर मुलजिमान लूट मार किए बगैर फायरिंग करते हुए फरार। न्यू कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल बरामद कर ली गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। 40 डिग्री की गर्मी महसूस की गई। पेशावर में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में नाम निहाद दिफाई बर्तरी का पोल खुल गया। सर्बिया के सदर ने भारतीय दिफाई निज़ाम की तबाही पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सर्बिया के सदर के मुताबिक पाक भारत जंग में चीनी हथियारों ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रेडार को कामयाबी से टारगेट किया गया। चीनी सैटेलाइट्स के जरिए देखा जा सकता था कि फ्रांसीसी रेडार कहां तबाह हुआ और S-400 के रेडार निज़ाम को कहां कहां टारगेट किया गया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मुस्लिम दुश्मनी इक़दाम जारी। हुकूमत कठपुतली इदारों के जरिए मदारिस और दीनी दरसगाहों को टारगेट करने लगी है। भारतीय एजेंसी ने शोपियां में जामिया सिराजुल उलूम पर छापा मारा। शोपियां के इलाके इमाम साहब में एक स्कूल की तलाशी ली गई। मोलो चतरगाम में जमात इस्लामी के साबिक सरबराह शहजादा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। श्रीनगर में जामिया अल बन्नात पर छापा मारकर खवातीन को हिरासत किया गया। दहशतगर्दी की सरपरस्ती से अफगान तालिबान रजीम आलमी तन्हाई का शिकार। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी तालिबान रजीम के खिलाफ मैदान में आ गईं। तालिबान वक्त की मुमकिनात दौरा ब्रसल्स पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को तशवीश। मुतालबा किया गया कि अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदा नहीं और पीने ने अफगान तालिबान रजीम से रवाबित न बढ़ाए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए दोनों टीम्स लाहौर में। दोनों टीम्स कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। सीरीज का दूसरा वनडे 2 जून को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। तीसरा और आखिरी मैच 4 जून को लाहौर ही में होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पेरिस सेंट जर्मेन की यूएफा चैंपियन लीग में जीत का जश्न खौफनाक तसादुम में तब्दील हो गया। मुश्तइल शायकीन और पुलिस के दरमियान झड़प के बाद सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस पर पेट्रोल बमों की बरसात, शहरियों की कई गाड़ियां जला दी गईं।